जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनको हर कठिनाइयों से दूर रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब हर इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। बेटा जब तक खुद बाप नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर फैसला गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हो जाओगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूँ तुम्हें ऊपर लेकर जरूर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनसे मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दे दे या मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचिए कि वह इंसान बदल गया है। हकीकत तो यह है कि उसका नकाब उतर गया है। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो यह बुरा वक्त बुरा नहीं है, यह अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, वह तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं है हर समय जबान पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है यह महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है, अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्ते में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उसको साफ करता है। दिमाग में बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं, पर दिल से बनाए रिश्ते स्मशान तक। बारात में दूल्हा सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है।
मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी कि इसका मतलब दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना साथ रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपको हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसने अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाए या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसा ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला है उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर ही सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी न किसी कारण से होती है। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में, किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हालत में तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तक तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वो चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वो आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसले पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखो।
अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह आपको नहीं मिली तो समझ लो कि वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक हो। जो आपके जीवन में होना तय है वह किसी भी हालत में आपके पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दे, तब मनुष्य यदि मेरे शरण में लग जाए तो वो अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा सकता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं, वो सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई सच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावात्मक सुरक्षा बन जाता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर ही ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा साथ लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो आएगा, फिर दिन आता है, फिर रात आती है, दुख आता है, फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, हानि सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मेरी योजना में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। ईश्वर हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। उस देरी में ही वो हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। न शोक, न शोहरत, न किसी के प्यार के लिए। तुम्हें जीतना है सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। उससे की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। गीता में कहा गया है, जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। नफरत नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरह लोग आजकल अचानक से बदल जाते हैं, इसलिए लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। जिंदगी में थोड़ा गुरूर भी किया करो, क्योंकि तुम इस ईश्वर की पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं करता। शिकायत करने से बेहतर है खामोश रहना। जब सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत किस बात की। हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतर ही मिलेगा। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दे तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। आसान है कहना जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो जिस पर बीतती है वही जानता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का अच्छा होता है। चुप रहना ही सही बात है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है और जो समझने वाले हैं
वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। लोग रिश्तों को बेवकूफ समझकर अपनी होशियारी से निकल जाते हैं। फिर एक दिन सारी होशियारी रखी रह जाती है। कांटों पर भी दोस्त कैसे डाले, पैर तो हमने रखा, वो अपनी जगह पर थे। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछे कि आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। परखने वाले बहुत मिले मुझे, काश कोई समझने वाला होता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई एक यह भी है कि आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। जिद्दी हूँ, गुस्से वाला हूँ, बदतमीज हूँ, बेपरवाह हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, रोटी हमारी तरफ से होंगी, लेकिन जब यही व्यक्ति बीमार हो तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें हमेशा के लिए गलत समझ लेते हैं। नफरत नहीं है मुझे किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा वक्त और विश्वास दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और विश्वास वापस नहीं ले सकते। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है, यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फॉर्मूला है तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। मूर्ख की पहचान अनपढ़ होना नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रास्ते के सिग्नल पर नहीं रुकता। कोई इग्नोर करता है तो करने दो, कोई सीन करके रिप्लाई नहीं करता है तो रहने दो। बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अच्छे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। अच्छे रिश्ते तो वो है जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकाले। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करें। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा तक यह खबर पहुंचा दो कि मुझे अपने लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। फिर देखो नतीजा तुम्हारे सामने होगा। अकेला रहना एक सीमित समय तक ही तकलीफ देता है, उसके बाद तो इसका गहरा नशा हो जाता है। मित्रों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।